एवरीवन, तो आज हमें करना है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट में ही हम लोग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, जो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन वो लोग पाते हैं। फिर उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद से कहाँ पे कब डाइजेशन होता है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। कौन कौन से सेक्रेशन होते हैं, कौन कौन से जूस सेक्रेट होते हैं, फिर हर एक पार्ट में कैसे डाइजेस्ट होगा। फिर हम हर एक पार्ट को एक डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से इंटेस्टाइन में कौन कौन से मतलब कितने पार्ट यूज होते हैं इस पूरे डाइजेशन में, ठीक है। फिर कौन कौन से जूसेस एक्सक्रीट होते हैं। फिर एक जगह पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे पहले डाइजेशन होता है उसका, फिर कौन सी एंजाइम कहाँ पे डाइजेस्ट होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है कि फैट बनता है या प्रोटीन बनता है। तो हम इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तब हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले कि जो न्यूट्रिशन एनिमल में होता है, जो न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता है उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। इसके पहले के हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखना मिला है तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। तब तक हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले पढ़ना है हमें क्या कि डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं, कई तरीके के स्टेप्स होते हैं हमारे पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में। तो उसके कुछ जो प्रोसेस दिया हुआ है वो है कि क्या है, पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसके बाद से एसिमिलेशन होगा, देन आफ्टर दैट इजेशन बोलेंगे, यानी कि एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है वो कौन सा प्रोसेस है? इनजेशन है। यहाँ पे इनजेशन, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनजेशन और इजेशन में कंफ्यूजन होती है, तो इसे आप लोग देख लेंगे अच्छे से, इजेशन और इंजेशन, ठीक है। तो इनजेशन जो प्रोसेस होता है, फूड इंजेस्टेड इन द माउथ बाय हेटेरोट्रॉफिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इंजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है, भोजन को अपने होलोजोइक जो प्रोसेस होता है उसकी हेल्प से हेटेरोट्रॉफिक जो होता है, हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं उसे अपने मुंह में रखते हैं, भोजन को रखते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या प्रोसेस होता है तो देखते हैं क्या होता है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइजेशन जो होता है ना वो कहाँ शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? माउथ से। तो देखते हैं कैसे माउथ से शुरू हो जाता है वो भी डाइजेशन। तो देखिए क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो फिजिकल हेल्प करते हैं। फिजिकल हेल्प मतलब उसको काटने में हेल्प करते हैं, उसे फिर चबाने में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? टीथ करता है, ठीक है। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी हमारे दांतों के साथ रहते हैं पीछे, वो माउथ के कैविटी होते हैं, ठीक है। जो सेक्रेट करते हैं कुछ एंजाइम्स, से क्या बोलते हैं हम लोग? सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज। ये सभी कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें याद करना होगा। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा किसके द्वारा सेक्रेट किया गया होता है? बकल कैविटी। बकल कैविटी कहाँ पे होती है? सलाइवरी ग्लैंड में होती है, ठीक है ना। विच डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू द शुगर, जो क्या करता है, स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, मतलब डाइजेस्ट करेगा और शुगर है। यहाँ पे जो सलाइवरी दिया है, सलाइवा मतलब होता है जो हम लोग खाते हैं ना, तो हम सलाइवा बोलेंगे, यहाँ पे सलाइवा होता है, ठीक है। मुंह में पानी जो होते हैं लार बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या होता है कि स्लाइटली डाइजेस्टेड जो फूड होते हैं, जो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, मतलब छोटे छोटे भागों में जो टूट रहा है तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। वो क्या होता है? स्वेलोड एंड गोज डाउन इनटू द फूड पाइप इसोफेगस। फिर क्या होता है भाई, जो ये थोड़े थोड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े स्लाइटली डाइजेस्ट होते हैं, तो वो उसके बाद से किस में चले जाते हैं? स्वेलोड मतलब खींच लिए जाते हैं या फिर घोट लिए जाते हैं। क्या किसके अंदर? जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप फेजेस पुशेस एंड स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टमक। अब देखिए भाई क्या होता है, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो बताया गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर एक्सपेंड होना, फिर कॉन्ट्रैक्शन होना, फिर एक्सपेंशन होना। तो ऐसे क्या होता है, जो वो फूड होता है धीरे धीरे ऐसे खिसकता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड रहेगा ये पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ आया, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ये जब एक्सपेंड होगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर एक्सपेंशन होगा। तो ऐसे ये फूड बढ़ता जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से क्या बोला गया है, अब डाइजेशन इज स्टमक। तो इसके बाद से जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ ये कहाँ पे आ जाता है भोजन, फूड पाइप से पुश होकर कहाँ पे आ जाता है? स्टमक में। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे होता है, वो भी कहाँ पे? स्टमक में। तो कैसे स्टमक में होता है डाइजेशन, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले जो होता है इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? हमारे स्टमक के अंदर। वो क्या करते हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से जूसेस आते हैं। तो पहला HCl आता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, फिर म्यूकस आता है, और एंजाइम लाइक पेप्सिन आते हैं, और रेनिन आते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 जूसेस आते हैं किसके द्वारा? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। कहाँ पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे हर एक जूसेस का क्या अपना अपना काम होता है, तो उसको पहले देख लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो HCl होता है ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम, किसे? ये एसिडिक मीडियम बना देता है, मतलब स्टमक के अंदर, ये हमारा स्टमक ऐसा होता है, तो ये इसके अंदर क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम इस एरिया में क्या कर देता है, ये इस एरिया में ये क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम दे देता है, किसे? एसिडिक मीडियम बना देता है इस एरिया को, ठीक है ना। इस एसिडिक मीडियम बनाने के साथ साथ ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब उसे एक्टिवेट करता है, किसे? पेप्सिन को और रेनिन को। पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं, ये दोनों भी एंजाइम्स है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा छोड़े जाएंगे, ठीक है ना। विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद से जो होता है अनदर फंक्शन, अगर HCl का दूसरा फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, किल कर देता है बैक्टीरिया, जो भी हमारे खाने के साथ बैक्टीरिया हमारे अंदर गए हुए हैं उनको भी HCl किल करता है, ठीक है ना। फिर म्यूकस, जो म्यूकस एंजाइम सेक्रेट होता है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स सेक्रेशन ऑफ HCl। तो देखो ये भाई HCl बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ये क्या है,
कि HCl जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से हमारे मतलब स्टमक के पार्ट भी तो डैमेज हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए कौन से पार्ट का यूज़ किया जाता है, म्यूकस नाम का एंजाइम होता है जो ये क्या करता है, उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl के सेक्रेशन से, ठीक है ना। फिर क्या होता है, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल रिलीजेस स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्मॉल अमाउंट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए भाई क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे जो भी भोजन हमारा थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया, अब इसके द्वार से इसके बाद से स्फिंक्टर नाम का मसल होता है, ये हमारे ये मान लीजिए जे शेप का हमारा स्टमक है, तो यहाँ से जब ये निकलता है, ये हमारा स्टमक, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है, क्या होता है, स्फिंक्टर, ठीक है ना। स्फिंक्टर हेल्प करता है किसमें, यहाँ से रेगुलेट करता है, किसे किसे रेगुलेट करेगा भाई, ये रेगुलेट करेगा जो डाइजेस्टेड फूड है, वो भी छोटे छोटे अमाउंट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में उस फूड को किसमें धक्का देगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन हेल्प करता है, स्फिंक्टर मसल क्या करता है, थोड़े थोड़े मात्रा में उस डाइजेस्टेड स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को किसमें एंटर कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें कराता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई। फिर अब देखेंगे किसके बारे में, जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, हमारा इंटेस्टाइन, कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं अपने डायग्राम के साथ कि हमारा कैसे कैसे पूरा पार्ट देख लेते हैं कि डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टंग यूज़ होता है, फिर माउथ, उसमें बकल कैविटी होती है, ठीक है ना। टंग कैसे यूज़ करता है, टेस्ट में बताता है, बकल कैविटी जो जूसेस हमें से एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं। फिर ईसोफेगस बोले तो क्या होता है, फूड पाइप होता है, क्या होता है, फूड पाइप होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारा ये डायफ्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद से हमारे जो नेक्स्ट पार्ट यूज़ होता है वो होता है ये, क्या ये, स्टमक है, क्या है ये, स्टमक। फिर उसके बाद से जो बाइल डक्ट ये हमारे लीवर के ऊपर होता है, बाइल बाइल गाल ब्लैडर बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी जूसेस सेक्रेट करेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे जूसेस कैसे सेक्रेट करता है और कहाँ करता है, क्यों करता है। फिर उसके बाद से आएंगे पेनक्रियाज, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है स्टमक के नीचे। फिर उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अपेंडिक्स का कोई हेल्प नहीं है अभी, इसका यूजेस खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये था पूरा हमारा क्या चीज़, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक फिगर था। तो इसको आप लोग देख के बना सकते हैं, क्योंकि ये भी आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, तो हमें बनाना भी पड़ता है, डाइजेशन पूरा लिखना होगा, फिर एक फिगर को बनाना होगा, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है भाई, कैसे होता है भाई। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, पूरा माउथ से लेके कहाँ तक, इनस तक, तो ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम छोटा है बट इसका जो साइज है बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज कोइल्ड एंड नैरो, ये बहुत ही पतला होता है, ये पतला सा होता है और कोइल्ड होता है, इसे एक दूसरे में मिला हुआ घोला हुआ रहेगा, मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसका साइट ये कंप्लीट डाइजेशन का एक साइट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे अच्छे से मतलब कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होता है। तो ये देखते हैं कैसे डाइजेशन शुरू होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें हमें मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, फैट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, मतलब ये हमारे लास्ट पार्ट है डाइजेशन, मतलब जो चीज़ हम खाते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता है। पहले कार्बोहाइड्रेट कुछ होते हैं, कुछ फैट्स में होते हैं, कुछ प्रोटीन्स में होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या हमें नोट भी पढ़ेंगे, नोट में क्या दिया हुआ है कि ऑल्दो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट बट इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट्स स्मॉल एंड नैरो डायमीटर। तो इसे इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि ये तो, लेकिन ये तो बहुत ही लंबा होता है। तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर अगर हम लोग मिलाएं तो बहुत ही पतला होता है, इस वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है हार्बीवोर्स, इसका नोट का दूसरा पार्ट है। हार्बीवोर्स जो होते हैं ना, उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेलुलोज प्रेजेंट रहते हैं। अब ये सेलुलोज जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। जब प्लांट में होते हैं तो इसे पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमें समय लगता है, इन ग्रासेस में ही होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि उनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ताकि भोजन को पचाने में समय ना लगे, ठीक है। और उसके बाद से कार्निवर को अगर देखें तो इनमें लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, इनके पास छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही शॉर्ट होता है, क्योंकि मीट खाते हैं, इसको पचाने में, ये डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इस वजह से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ स्टेप, क्या होता है, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड आर, इसके कुछ ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रेशन देते हैं। कौन कौन से ग्लैंड देते हैं, तो पहला है लीवर देता है, दूसरा पेनक्रियाज देता है, ठीक है ना। तो लीवर और पेनक्रियाज से इसमें सेक्रेशन आता है डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूसेस, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश भी होता है और ग्रीन भी होता है। कौन सेक्रेट करता है भाई, तो ये बाइल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। कौन करता है इसे, बाइल जूस को सेक्रेट करता है तो वो लीवर करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से ये कहाँ पे जो से स्टोर किया जाता है, किसमें, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर मैं बोलूँ तो गाल ब्लैडर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जो हमारा लीवर है ना, ये लीवर, हाँ हमारे लीवर के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ये हो गया लीवर, और लीवर के ऊपर ये वाला जो पार्ट है क्या है, गाल ब्लैडर है, क्या है, गाल ब्लैडर है, ठीक है ना। ये है, ये स्टोर करता है बाइल जूसेस को। और बाइल जूस सेक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, तो वो लीवर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, स्टोर गाल ब्लैडर में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या होता है,
अब बाइल जूसेस सेक्रेट हो गए, ठीक है। अब ये बाइल जो सेक्रेट हुआ तो करेगा क्या, ये दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शन भाई, तो ये कन्वर्ट करता है एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक इनटू अल्कलीन बनाता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, पहले की जो एसिडिक फूड था हमारा स्टमक में, तो उसे अल्कलीन बनाता है, एक्टिवेट पैनक्रियाटिक जूस, और एक्टिवेट भी करता है किसे, पैनक्रियाटिक जूस को। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो उसके बाद से बाइल जूसेस का जो दूसरा रोल होता है वो ये होता है, बाइल साल्ट ब्रेक्स द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है ना, थ्रू इमल्सिफाइंग, ठीक है, इमल्सिफाइंग प्रोसेस की वजह से। तो क्या होता है ये भाई, इमल्सिफिकेशन और इमल्सिफाइंग प्रोसेस। तो जो बाइल जूस होते हैं ना, ये पहले क्या करते हैं, बाइल जूस के जो साल्ट होते हैं वो ब्रेक कर देता है। किसे ब्रेक कर देता है, ये जो हमारे पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है ना, इनको बड़े बड़े थे तो इन्हें छोटा छोटा कर दिया गया, तो ये छोटे छोटे ऐसे ब्रेक हो जाते हैं। और फिर उसके बाद से क्या करता है भाई, फिर उसके बाद से ये इसी के साथ साथ ये कैसे छोटा छोटा करता है, तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये छोटा करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से पढ़ेंगे पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो सेक्रेट करता है, पेनक्रियाज कहाँ पे होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पेनक्रियाज यहाँ मैंने बताया था स्टमक के जस्ट नीचे से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा पेनक्रियाज है जो यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो ये पेनक्रियाज भी सेक्रेट करता है कुछ जूसेस को, तो उससे भी देख लेते हैं क्या जूस सेक्रेट करता है, क्यों। तो ये जो पेनक्रियाज होता है ना, ये सेक्रेट करता है जूसेस को। और कौन कौन से जूसेस जो कंटेंट करते हैं कुछ एंजाइम्स को, ये जूस सेक्रेट करता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन सा, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रिप्सिन लाइपेज, काइमेंटोट्रिप्सिन होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्सिन को काइमेंटो ट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। कौन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से फैट को, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए इमल्सिफिकेशन में दोनों हेल्प करते हैं, बाइल जूसेस भी करते हैं और लाइपेज भी करता है, ठीक है ना। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, जो वाल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इलियम सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस, जो वाल्स भी होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी सेक्रेट करते हैं जूसेस को। क्या कैसे कैसे करते हैं, जो फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं, किसे कन्वर्ट कर देते हैं, किसे भाई, तो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में। किसे करते हैं, प्रोटीन को कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड में, फैट को कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, ठीक है ना। ये तीनों याद होना चाहिए। प्रोटीन को करते हैं किसमें, प्रोटीन को करते हैं अमीनो एसिड, फैट को फैटी एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है ना। फिर आगे चले अगर हम लोग, तो यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको भी कवर ही कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग इस पूरे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे यही कि कैसे कौन सा मतलब जो डाइजेशन का प्लेस क्या है, ठीक है। डाइजेशन के प्लेस को देखेंगे, फिर कौन से एंजाइम्स सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, और वो किस में चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट में या फैट में या प्रोटीन में। तो इस फ्लो चार्ट से हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं जो बकल कैविटी से कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। अब ये क्या करता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं, ठीक है, ना ही फैट में ये चेंज होता है, ना ही प्रोटीन में होता है, ठीक है ना। ये समझ में आया पहला चार्ट। फिर दूसरा, स्टमक में सेक्रेशन होता है, क्या क्या सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूसेस आती हैं, HCl म्यूकस और पेप्सिन आते हैं, ठीक है ना। ये भी किस में चेंज करेगा, ना ही कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, और ना ही फैट में। ये किस में, प्रोटीन को कर देगा पेप्सिन में, ठीक है ना, पेप्टोज पेप्टोन में, प्योन्स में, ठीक है ना। ये कन्वर्ट करेगा किसे, जो भी इसमें डाइजेस्टिव स्लाइटली डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है। फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें तो जो ड्यूडेनम में होता है, तो बाइल जूसेस सेक्रेट होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज आता है। ये रिमेनिंग स्टार्चेस माल्टोज होता है, ठीक है ना, और इमल्सिफाइंग फैट होते हैं, फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है, और यहीं पे पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो फैट जो भी डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे जो इलियम में जो लास्ट पार्ट है इलियम, तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट होते हैं, और ये क्या करता है, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट होता है, फिर फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल जिसे कहेंगे, और अमीनो एसिड। ये लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें सभी चीज़ें एक अपने रूप में आ जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब रेस्पायरेशन देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। बस इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।